आइए बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 5 ऑडिट का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे आप लोग ऑडिट में मार्क्स को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर मार्क्स तो उठाएं कैसे, ऑडिट तो इतना वास्ट है, क्या याद करें और क्या छोड़े समझ में नहीं आता। प्लस कितना मार्क्स का क्वेश्चन में कितना पॉइंट लिखे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन में सर कितना पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्या सर हेडिंग पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा या फिर बुलेट करके भी चलेगा, सर डिफरेंस जो आएगा 5 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में तो सर उसके लिए कितना पॉइंट लिखना पड़ेगा, सर डिफरेंस के अंदर में कौन कौन सा पॉइंट को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सोचते होंगे कि ये ऑडिट तो क्या है, थ्योरी पेपर है, इसमें मार्क्स उतना अच्छा नहीं उठता है, इसमें मार्क्स चाहे आप जितना भी लिख लीजिए मार्क्स उतना अच्छा नहीं उठेगा, वो 40 50 45 मिला बहुत मिल जाएगा, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है बाबू, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्टूडेंट को 62 आउट ऑफ 80, ठीक है ना, और इससे भी ज्यादा मार्क्स मिलता है। मेरे पास ये रिजल्ट था तो मैंने आपको दिखाया है कि 80 आउट ऑफ किनारा से 62, 80 में 62, 59, 57, 55, 54। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 में यदि 62 मिल रहा है, इट मींस बहुत सारे स्टूडेंट तो आउट ऑफ 80 पेपर में पूरा याद करके भी जाएंगे, पूरा पेपर उनको आएगा तो वो 60 का पेपर अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनसे क्वेश्चन छूट जाएगा, सर टाइम नहीं था। लेकिन आपको टाइम को भी मैनेजमेंट करना है, साथ ही साथ इस स्टैंडर्ड का लिखना है कि आपको वो 60 तक मार्क्स मिले, 60 प्लस मार्क्स मिले, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको स्टैंडर्ड ठीक करना पड़ेगा। बाद में आपको ये नहीं बोलना है कि सर पूरा पेपर लिखे थे सर, पूरा आंसर दिए थे सर, सब सही सही लिखे सर, लेकिन सर मार्क्स देखिए सर 40 मिला, मार्क्स देखिए सर 45 मिला, सर मेरा 30 ही मिला, सर हम तो इतना अच्छा से लिखे थे, मेरा मार्क्स इतना कम क्यों दिया सर। सर सीयू स्कैम करता है बाबू, स्कैम कुछ नहीं करता है, संगत का असर है आपको, ठीक है ना, कोई स्कैम नहीं है। पहले अपने आप को सुधारिए कि कैसे आपको ठीक करना है, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन करना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नहीं तो पूरा पेपर अच्छा देके भी आपका मुए मुए हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां पे आपका मार्क्स कटा है। जब रिजल्ट देखोगे तो ले जा हम सोचे क्या थे और आया क्या, ठीक है बाबू। तो प्रूफ तो आपको मैंने दिखा दिया कि आउट ऑफ 80 62 59 और ये लोएस्ट है, इससे भी हाईएस्ट मार्क्स मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, ठीक है ना, इससे भी हाईएस्ट मिलता है। मेरे पास जो रिजल्ट था मैंने आपको दिखाया है। अब सर ये पेपर मैं कैसे अटेंड करूंगा, तब आप तो इतना बात बोले हो, इसका मतलब मेरा कंफ्यूजन जो था कि मार्क्स नहीं उठता है, मार्क्स उठाना मुश्किल है, ऐसा बात नहीं है, मार्क्स उठता है, लेकिन कुछ अपना राइटिंग स्किल में चेंज करना पड़ेगा, अपना मेंटालिटी में चेंज करना पड़ेगा कि कैसे मैं उसको लिखूंगा ताकि उसमें मार्क्स मिले। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि जो बांग्ला में लिखते हैं उनका मार्क्स ज्यादा मिलता है और जो इंग्लिश में लिखते हैं उनका मार्क्स कम मिलता है। ये सब सोचने का है, ठीक है ना, जिसको जो अंगूर नहीं मिला अंगूर खट्टे वाले बात होती है, और कोई बात नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है। आप जैसा लिखिएगा आपको उस तरह से मार्क्स मिलेगा। कहीं कहीं पे एक दो स्टूडेंट के साथ वो पेपर में चेकिंग में गलती हो सकता है तो वो रिव्यू करके तो मार्क्स आप देख ही लेते हो, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मार्क्स चेंज हो सकता है, 5-6 मार्क्स। इसका मतलब कि आपका स्टैंडर्ड ही वही है, ठीक है बाबू, आप लिखे हो वही स्टेटस से। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा कि कैसे आपको ऑडिट का पेपर को लिखना है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है बाबू। अब आइए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बोल दिया कि इजीली आप स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 80 में 60 प्लस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100 में 60 प्लस, मैं इंटरनल का मार्क्स छोड़ दिया, 80 में आपका 60 प्लस मार्क्स आ सकता है, बस कुछ चीजें आप लोग सुधार लीजिए। कैसे सर, याद रखिएगा, ध्यान से चेंज करिए अपना राइटिंग स्किल को, ठीक है सर। सबसे पहले आपका लिखने का तरीका, ठीक है, कैसे लिखोगे, कैसे उसको बनाओगे, आपको वो ठीक करना पड़ेगा, तब जाके आपका सही हो सकता है। कैसे सर, ध्यान से देखिए, और उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा आपको टाइम को। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, देखो बाबू, जो बच्चे कम पढ़ के गए होंगे, कुछ छोड़ के गए होंगे, इसका मतलब वो ऑलरेडी वो 50-60 का पेपर करने जा रहे हैं और वो सिर्फ पास सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैनेज टाइम का बात नहीं है। लेकिन अब वो तो पास सोच रहे हैं तो वो याद भी, लर्न भी वो किस तरह से किया नहीं पता, ठीक है ना, तो उनको भी ये देखना पड़ेगा इस वीडियो में कि उनको लिखना कैसे है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से याद किए हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसको मुखस्त किए हैं, लेकिन कैसे उसको लिखना है और कैसे अपना एक्सपेक्टेशन लेवल पे हावी आना है, मतलब उठना है कि हाँ सर ये हम तो सोचे थे उतना मार्क्स आया,
वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तो हम लोगों को ये भी पकड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा, मैनेज भी करना है टाइम को और राइटिंग स्किल को भी सुधारना है। अब देखिए ध्यान से, आप लोगों को पता है कि आपका पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन रहेगा 3 ग्रुप के अंदर में। पहला ग्रुप में रहेगा 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। अब चैप्टर 1 जो है आपका, उसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, उसमें से सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। इसका मतलब आप यदि चैप्टर 1 को ज्यादा बड़ा करके पढ़ रहे हो तो बड़ा मूर्खता कर रहे हो। मैंने इसलिए ये वीडियो इतना जल्दी मैंने बना दिया ताकि आप यदि गलत रास्ते में जा रहे हो तो आप संभल जाओ और उस तरह से प्लानिंग को चेंज करो। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप यदि 5 मार्क्स के लिए चैप्टर कर रहे हो, चैप्टर 1 जो है आपका 5 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन आएगा और वो ग्रुप 1 में रहेगा, मतलब ग्रुप ए में रहेगा, तो आपको 5 मार्क्स के लिए याद करना है। इसका मतलब आप यदि कोई डिफरेंस याद कर रहे हो तो वो कितना होना चाहिए, 5 से 6 पॉइंट, 5 to 6 पॉइंट, 8.6 पॉइंट। इसलिए मैंने बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जाते जाते हो सकता है आपका एक पॉइंट भूल जाओ, तो 6 पॉइंट मिक्स फिक्स्ड है कि 6 पॉइंट आप लोग याद करके जाए। यदि आप लोग कुछ राइट शॉर्ट नोट पढ़ रहे हो तो बच्चों याद रखिएगा, राइट शॉर्ट नोट या फिर डिफाइन ये मीनिंग कुछ भी कर रहे हो तो पहला बात तो आप मीनिंग दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मीनिंग को ही बढ़ा बढ़ा के 2-4 लाइन और लिख देते हैं, बस छोड़ के चले आते हैं। वो करना नहीं है। आप मीनिंग यदि 3 ही लाइन का है 3 ही लाइन लिखिए, 4 लाइन का है 4 ही लाइन लिखिए। आप उसको बढ़ाने का कोशिश मत करिए, पहले उतना लिखिए, उसके साथ आप उसका में 2 ऑब्जेक्टिव जोड़ दीजिए, 2 एडवांटेज जोड़ दीजिए, 1 लिमिटेशन जोड़ दीजिए। इस तरह से अपना आंसर को कंप्लीट करिए। ठीक है बाबू, तो आपको रगड़ना नहीं है एक ही चीज को कि बनाया जा रहा है राम कथा सुनाया जा रहा है, नहीं, आपको अच्छा से उसका प्रेजेंटेशन करना है कि सर क्या लिख रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, कि जिससे टीचर को ये लगे कि इसका आंसर को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है बाबू, और एक चीज में सब कुछ को कवर किया गया है। ओके, तो समझ में आ गया। बहुत सारे होते हैं कि 5 मार्क्स का राइट शॉर्ट नोट दे दिया, हम क्या करें, कितना बड़ा लिखे सर 5 लाइन लिखे सर 10 लाइन लिखे सर। बाबू लिखे क्या मैटर नहीं करता, ठीक है ना। आपका मीनिंग था, पहले मीनिंग लिखाओ, डिफाइन है तो डिफाइन लिखो, उसके बाद उसके अंदर में 2 ऑब्जेक्टिव डाल दो, 2 एडवांटेज डाल दो, 1 लिमिटेशन डाल दो, ताकि उसको उसमें सब कुछ समाहित हो जाए। ठीक है ना। ओके बाबू, नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वो भी चैप्टर 2 का 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक रहेगा जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 या फिर 5 में ग्रुप बी में, और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आप लोगों को ये समझ के रखना है कि आप लोगों का एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस है कि ऑडिट प्रोसीड्यूर ऑडिट प्रोग्रामिंग आने वाला है। ठीक है ना, तो कॉलेज रहे, होटल रहे, जो भी रहे, जिसके लिए भी रहे, तो आपको तो वो देखना ही है। ठीक है, इसका मतलब आप 10 मार्क्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ऑडिट प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो उसका मतलब वो आप 10 मार्क्स के लिए कर रहे हो। तो उसके बाद आपको जब 5 मार्क्स में आना है, 5 मार्क्स का जब तैयारी कर रहे हो तो उसको भी आप किस तरह से याद करोगे, 5 मार्क्स के तरीके से याद करोगे। और यदि आप सोच रहे हो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स के तरफ से ही हमको इसको लिखना भी है, आपको पहले पेपर में ये देखना है कि कितना मार्क्स का है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छे तरीके से याद किए तो उसी को लिखने में समय दे दे रहे, नहीं, आपको ये देखना है कि कितना मार्क्स का है, उसी अकॉर्डिंग मैं अपना पॉइंट को कमा दूंगा, मैं अपना पॉइंट को बढ़ा दूंगा। ठीक है बाबू, बस और कुछ नहीं। कभी कभी यदि मान लीजिए कोई पॉइंट आप भूल भी गए हो तो आप चाहो तो यदि पॉइंट जो आप याद किए हो उसमें यदि बहुत बड़ा चीज है, उसमें 1-2 चीज को लेके बनाया गया पॉइंट को, तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो। टीचर को यह नहीं पता है कि आप क्या याद करके आए थे और आप कितना लिख रहे हो। टीचर आपका वही देखेगा जो आप कॉपी में लिखोगे, और वो लिखने में आपका ऐसा क्लैरिटी रहना चाहिए, आप इतना चालाक बनिए कि टीचर को ये पता ही नहीं चले कि आप कुछ भूल गए थे। हम तो इससे ज्यादा पढ़ के आए थे लेकिन सर मुझे भूल गए थे बोल के मैंने 1-2 पॉइंट कम लिखा है, ऐसा उनको पता भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है बाबू, अब आते हैं ग्रुप बी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 रहेगा। इसमें से एक क्या रहेगा बाबू, सबसे पहला ऑडिट प्रोग्रामिंग रहेगा, एक तो रहेगा ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन में। एक तो क्या रहेगा सर, वाउचिंग वेरिफिकेशन का क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 5-5 करके रहेगा, 2 आपको 2 करना रहेगा, 3-4 दे देगा, उसमें से आपको 2 करना रहेगा, यानी 2 वो करना ही पड़ेगा। और अदर थर्स्ट का भी हो सकता है कि 10 मार्क्स में जब दिया तो उसमें भी 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट ही दिया। तो बाबू सब समय याद रखिएगा, जब आप लोग ऑडिट प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा उसके अंदर में एक्सपेंसेस, उसके अंदर में रिसिप्ट, उसके अंदर में कोई पेमेंट, उसके अंदर में कोई इनकम, उसके अंदर में कोई एसेट, उसके अंदर में कोई लायबिलिटी, जो चीज उससे रिलेटेड है आपको सब चीज के बारे में बताना पड़ेगा। हाँ, ये आप कर सकते हो कि एक्सपेंसेस हेडिंग दिए हो और उसके अंदर में बुलेट पॉइंट दे रहे हो। बुलेट पॉइंट भी ऐसा लगना चाहिए कि
समझ में आए? बहुत जन ऐसे करते हैं, बुलेट पॉइंट ऐसे ऐसे नहीं, आप लिखिए ना रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3 लिखिए ना, या फिर ए बी सी लिखिए, ऐसे लिखिए, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, क्या होता है जी, ठीक है ना। आप उसको प्रेजेंट करिए ना, ठीक है ना। आपको ए बी सी रोमन नंबर 1 2 3 लिखने में क्या जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फॉलो करिएगा, ठीक है बाबू। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, तो ये हुआ सर किसमें, मेरा ऑडिट रिपोर्ट में जब आ रहा है सर, कैसे हमको उसको पढ़ना है वो। आप जैसे मान लीजिए भाउचिंग वेरिफिकेशन का है, तो भाउचिंग में का जब भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आप भाउचिंग का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आंसर जब दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि सर उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं। आपको ऐसे नहीं कि मार रगड़ना शुरू कर दिए, नहीं, एक लिमिट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं सर लास्ट वाला पॉइंट को ऊपर कर सकते हैं सर पॉइंट में एक दो ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत होगा सर, बहुत दिक्कत होगा, खासकर भाउचिंग में और वेरिफिकेशन में। इसको आप लोगों को थोड़ा सीक्वेंस बना के ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप जब याद किए हो तब तो बुक में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि एग्जिस्टेंस है कि नहीं, पहले एग्जिस्टेंस देखना है, पहले वो देखना है कि उसके पास वो स्टॉक है कि नहीं, पहले वो देखना है कि उसके पास वो चीज है कि नहीं जिसके बारे में हमको भाउच करने बोल रहा है। तो पहले आपको उसका एग्जिस्टेंस देखना है, जितना बोला जा रहा है उतना है कि नहीं, वो सब चीज देख लेने के बाद उसके बाद फिर वैल्यूएशन करना है उसका, कि जो मैंने एग्जिस्टेंस तो देख लिया, चलो भाई है ठीक है, लेकिन इसका वैल्यूएशन क्या सही किया हुआ है, क्या इसका जो अमाउंट लिया गया ये सही लिया गया, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा, ठीक है बाबू। तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। द भाउचिंग वेरिफिकेशन में ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में जो रह सकता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 7 में जो रह सकता है, अदर थर्स्ट का क्वेश्चन, जिसमें रहेगा सोशल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जो आप लोगों को पता है मेरा सजेशन में दिया हुआ है। तो उसमें क्या रहेगा, उसको आप राइट शॉर्ट नोट बोल देता। सर लिखे क्या राइट शॉर्ट नोट में, बस पैराग्राफ लिख के चले आना है एक चीज के बारे में। सर इसमें ऑब्जेक्टिव तो नहीं ना बोला था, सर इसमें फीचर्स कहाँ बोला था जो आप बोल रहे हैं लिखने के लिए, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको। आप जब टैक्स ऑडिट लिख रहे हो तो टैक्स ऑडिट के बारे में 4-5 लाइन जब लिख ले रहे हो तो उसके बाद आप उसमें 2 ऑब्जेक्टिव ढुकाइए, 2 एडवांटेज ढुकाइए, 2 लिमिटेशन ढुकाइए, बस ज्यादा नहीं ढुकाना आपको, 2-2 पॉइंट करके ढुका दो ना बाबू, बस 2-2 करके डाल दो, ठीक है ना। चाहे ऑनर्स हो, जनरल हो, मैटर नहीं करता, चाहे बांग्ला वर्जन हो, इंग्लिश वर्जन हो, मैटर नहीं करता, आपका प्रेजेंटेशन इस तरह से रहना चाहिए। ओके बाबू। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इन्वर्टेड कमा, मतलब कमेंट रह सकता है, जस्टिफाई रह सकता है। तो ये सब जब कमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहला बात आपको ये बताना है कि ये सही है कि नहीं, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो आप पहला लाइन में आप उसको या उसको डिफाइन करते हुए आप पहला दूसरा लाइन में आप उसको क्लियर कर दीजिए कि ये है। अब कैसे है, अब उसको आप जस्टिफाई करिए, आप उसको एक्सप्लेन करिए, लेकिन एक्सप्लेन करके छोड़ नहीं देना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है, जरूर आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या हो सकेगा, वो आंसर कंप्लीट होगा। यदि कंक्लूजन आप लिख ले रहे हो तभी आपका आंसर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप सी, कहां पे सर, कंपनी ऑडिट, जहां क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का रहेगा, तो 5 + 10, 10 + 5, 8 + 7, इस तरह से तोड़ के रहता है। तो वहां पे आपको खासकर कंपनी ऑडिट में सारा आंसर को बड़ा बड़ा करके याद करिए, जितना ज्यादा पॉइंट करना है वो करिए, क्योंकि याद रखिएगा बापू, यदि 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा, वो भी स्टैंडर्ड पॉइंट लिखना पड़ेगा। यदि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 7 to 8 ये रहना ही पड़ेगा। यदि आप लोग डिफरेंस कोई क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो आप लोग याद रखिएगा, डिफरेंस से पहले मीनिंग रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, स्कोप रहना चाहिए, और वो भी ऐसा डिफरेंस नहीं। बहुत जन का डिफरेंस क्या होता है, ऐसे लिखे 2 कॉलम में टांग दिए, ये मान लीजिए कि एरर और फ्रॉड का आया, ऐसे डाले और ऐसे डालना शुरू कर दिए, नहीं, कम से कम सबसे पहले इसमें बेसिस जरूर डालिए, बेसिस जरूर डालिए, बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर डालिए, उसके बाद इसका एरर फ्रॉड क्या हुआ उसके बाद फिर जैसे डेफिनेशन एरर का क्या है, फ्रॉड का क्या है, सब ऑफ स्कोप एरर का क्या है, फ्रॉड का क्या है, ऐसे करके आप बताइए उसको। ऐसा नहीं कि बिना बेसिस डाले आप क्या कर दे रहे हो, उसको आगे करके निकल जा रहे हो, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये अभी भी मैंने लाइटली बताया है, अब यदि इसको और थोड़ा डेप्थ में लिया जाए तो ध्यान से समझिएगा कि डेप्थ में ले जाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डेप्थ में यदि और जाना है तो आप कैसे उसको लिख सकते हो। देखो बाबू, खासकर 5 नंबर वाला में वैसा नहीं करना होगा, 10 नंबर वाला में यदि मान लीजिए कोई वैसा ऑब्जेक्टिव, फीचर्स
ठीक है ना, ये सब के बारे में बोल रहा है। तो आप अपना आंसर शीट को क्या बुक बना सकते हो, ये सोचिए। वो वही स्टूडेंट करे जिनका हाथ बहुत स्पीड है, जिनका हाथ स्पीड है, जिनको पूरा याद है, वो स्टूडेंट इस चीज को फॉलो करे, जो मार्क्स बहुत गेन होगा, बहुत ही ज्यादा गेन होगा। ठीक है ना बाबू, ओके। यहां तक कि 10 में 9 भी मिलेगा, 10 में 8 भी मिलेगा, मिल रहा तभी ना बाबू 62 मिल रहा है। आउट ऑफ 80 62 कैसे मिल रहा है? आउट ऑफ 80 62 का मतलब क्या हुआ? 80% मार्क्स। इसका मतलब 10 में 8 मिल सकता है, 10 में 9 मिल सकता है, तभी ना होगा सर, तभी ना उसका इतना आएगा, नहीं तो नहीं जा सकता था। अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, 15 में कितना मिलेगा? 5 6 7 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं एक पेज लिख लेंगे, ऐसे में 15 में हमको 20 मिल जाएगा। ठीक है ना, 15 में 20 तो मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना, वो तो होगा भी नहीं। और 15 में सोच रहे तुम 10 12 मिल जाए, वो भी नहीं मिलेगा, 2 3 भी मिलेगा कि नहीं, कोई ठीक नहीं है। ठीक है ना, तब हम बाद में मत बोलिएगा कि स्कैम हो गया मेरे साथ। ठीक है ना, कोई स्कैम नहीं होता है। आपको समझना है कि आपको लिखना कैसे। आप 11 12 के बच्चे नहीं हो, आप 10 के बच्चे नहीं हो, आप हायर सेकेंडरी तक का बच्चा नहीं हो, आप ग्रेजुएट होने जा रहे हो, आप डिग्री लेने जा रहे हो। ठीक है ना, तो आपका स्टैंडर्ड भी डिग्री का ही रहना चाहिए। अब बाबू माई स्कूल आवर स्कूल, बच्चा लोग 1 क्लास में भी सीखता है, 9 क्लास में भी सीखता है, 10 क्लास में भी सीखता है, 8 क्लास में भी सीखता है। तो क्या एक ही पैराग्राफ रहता है क्या? उसी तरह से आपको यहां पे भी करना है, वही चीज है यहां पे भी। आपका स्टैंडर्ड सुधारना पड़ेगा। देखिएगा, जिनका सीएस सीएस सीएमए जो एग्जाम दिए हैं, उनका में जो ऑडिट लिखेंगे और आप लोग जो देखिएगा कितना डिफरेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग का आदत है, वो लोग का आदत है इस तरह से लिखने का, और आप लोग में वही चीज कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं आपको रास्ता दे रहा हूं ना, मैं आपको स्कैम का रास्ता में नहीं ले जा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे आपका मार्क्स को अच्छा किया जा सकता है, कैसे आपको ये ठीक किया जा सकता है, इसको सुधारिए। ठीक है बाबू, तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे आपको ये काम करना है। ठीक, अब देखिए अपना बुक को आप चाहो तो आंसर शीट को आप बुक बना सकते हो। कैसे सर, आप बुक कैसे बताने बोल रहे हो? आप ध्यान से समझिए बुक का बारे में क्यों बोल रहा हूं। यदि मान लीजिए कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज दे दिया, कुछ भी ऑब्जेक्टिव दे दिया, कोई इंपॉर्टेंस दे दिया, मान लो 5 ही पॉइंट हमको लिखना है, 5 ही पॉइंट लिखना है, तो सबसे पहला क्या होगा? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मान लीजिए कि उसको दिया गया कोई भी चीज का इंपॉर्टेंस दिया गया, मान लो कोई भी चीज का इंपॉर्टेंस दिया गया, मान लो कि ऑडिट फाइल का इंपॉर्टेंस दे दिया गया। लो चलो, ऑडिट फाइल का मान लो कि इंपॉर्टेंस दिया है, तो इंपॉर्टेंस दिया, तो बच्चा क्या बोलेगा ना, हमको तो इंपॉर्टेंस पूछा, तो डायरेक्ट हम क्या किए, इंपॉर्टेंस से लिखना शुरू कर दिए। यही तो गलत हो गया आपका, पहला गलती आपका यही पे। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि ऑडिट फाइल होता क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना है। आप पहले इसका मीनिंग लिखिए। जब आप इसका मीनिंग लिख दीजिएगा, उसके बाद आप उसका इंपॉर्टेंस शुरू करिए। उस लिख के देयर आर डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑडिट फाइल शोन बिलो एज फॉलोज। ठीक है, आप इस तरह से इंपॉर्टेंस दे के उसका एक अच्छा सा हेडिंग लिखिए, उसके बारे में बताइए, फिर 2 अच्छा सा हेडिंग लिखिए, फिर उसके बारे में बताइए। इस तरह से हेडिंग को ब्लैक से यूज करिए, बाकी ब्लू से लिखिए, अंडरलाइन करिए, बुक दिखाइए, बुक अपना प्रेजेंटेशन को बुक दिखाइए। और यदि और हो सकता है, जैसे ही इंपॉर्टेंस शुरू करने गए हो तो आप चाहो तो एक क्या किए, डायग्राम जैसे बना दिए, 1 2 3 4 ये पॉइंट यहां पे लिखिए, एक पॉइंट यहां लिखिए, एक पॉइंट यहां लिखिए। ऐसे बुक में होता ना, मान लो ऐसे जगह नहीं है तो ऐसे जगह कर लो, 1 2 3 4 ये डिस्कस करने वाले हम, समझ रहे ना, ऐसे बना लो 1 2 3 4, समझ रहे, मतलब बुक जैसा बनाओ, अपना आंसर शीट को बुक जैसा बनाइए। वो तभी हो सकता है जब आपका पूरा मगज रहेगा, पूरा याद रहेगा, पूरा प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑडिट पढ़ रहे हैं, लिख नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो एग्जाम कभी अच्छा से दे ही नहीं सकते। आपका काम है, आप यदि ऑडिट याद कर रहे हो, यदि आपको कॉन्फिडेंट हो गया है, आप लिखिए, आप लिखो, उसको लिख के चेक करो अपने आप को और अपना स्पीड को बढ़ाओ। बाद में एग्जाम में अरे हाथ जाम हो गया था, हाथ ही नहीं चल रहा था, नींद आ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ये सब एक्सक्यूज मत दीजिएगा, एकदम मत दीजिएगा। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए बात को। तो इसके बाद इंपॉर्टेंस जब खत्म हो जाए, 1 पॉइंट कम लिखो चलेगा, मत लिखो 5 पॉइंट, 4 ही पॉइंट लिखो। 4 पॉइंट लिख के फिर लास्ट में कंक्लूजन जरूर दो कि ये सब चीज के कारण ऑडिट फाइल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ऑडिट के अंदर में। तो जब जाके लगेगा टीचर वाह क्या लिखा है, पेन चला के दिखा दे कोई टीचर, नहीं चलेगा। आपको इस तरह से लिखना है कि पेन चले नहीं टीचर का,
उनको देना पड़े 5 में 5, 6 में 6, 5 में 4, 5 में 4.5, इस तरह से मार्क्स रहना चाहिए। कैसे नहीं मार्क्स उठता है? ऐसे ही नहीं मार्क्स उठ रहा है। ऐसे ही 80 में 62, 80 में 59, 80 में 65 भी किसी का उठा होगा, ठीक है, मेरे पास वो रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। 80 में 70 भी किसी का उठा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं उठा होगा, उठा ही होगा, किसी ना किसी का उसका लगभग में गया ही होगा मार्क्स, ठीक है ना। तो ये सब चीज बहुत सारा की पॉइंट है, ये सब चीज आपको पकड़ना पड़ेगा, ये सब चीजों को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि कैसे हम लोगों को लिखना है। अपने आप को ठीक करिए, अभी भी समय है। आप जो चीजें लिख रहे हो आप उसको कोशिश करिए, जो भी याद कर रहे हो उसको ठीक से लिखिए, अच्छा से प्रेजेंट करिए। यदि आपके पास समय है, यदि आपका हाथ चलता है, यदि आप अच्छे स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन का सीखो। और जो बच्चा वीक है बाबू, आप किसी तरह से पास करने का कोशिश करिए, एज मच एज याद करिए। जैसे जैसे पॉइंट बोला गया कि इतना मिनिमम पॉइंट याद करना है, 5 मार्क्स वाला के लिए 5 पॉइंट 6 पॉइंट पढ़िए, 10 मार्क्स के लिए, वो सब बच्चे थोड़ा सा अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि कौन वाला क्वेश्चन को कितना पढ़ना है, कौन वाला क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, तो उस हिसाब से एग्जाम में भी अटेंड ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे तो वीक हो सकता है आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन की जगह में आप 8-9 पॉइंट याद कर रहे हो, तो उसमें तो समय जा रहा है ना। और एक जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उसको आप कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहां पे जो 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा जो पढ़ रहे हो, पढ़ने का क्षमता तो आप उतना ही लिमिटेड है, तो आप उस 3-4 पॉइंट को वहां पे ना याद करके आप दूसरा क्वेश्चन में याद करोगे तो काम आएगा। तो ये भी जानना जरूरी है, ठीक है बाबू, ये भी जानना जरूरी है। और बहुत जन पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, जो पूरा वीडियो देखेगा, मेरा सारा वीडियो को फॉलो करेगा, उसको पता है कि एक भी चीज यदि एग्जाम हॉल में मेरा सारा बात याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। एक भी चीज ऐसा ज्यादा से कॉमन या फिर आपको इफेक्ट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है बाबू। तो आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझना है और अपने दोस्तों को भी गाइड करना है कि बबुआ प्लीज संगत बदलो और वीडियो को ठीक से देख लो, अच्छा होगा। अभी भी 7-8 दिन टाइम है, संभल जाओ और एग्जाम को ठीक से देना ताकि मार्क्स उठे। बाद में ये मत बोलो कि हम तो लिखे थे लेकिन मार्क्स नहीं दिया। सीयू के अंदर में मार्क्स उठाना प्रॉब्लम। सीयू इतना अच्छा से अभी का जो पेपर है ना बाबू, अभी उतना स्टैंडर्ड भी नहीं देती है, ठीक है। कुछ साल पहले यदि देखते तो और भी स्टैंडर्ड पेपर बनाती थी, ठीक है। तो अपना मेंटेन करिएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत हेल्प हुआ होगा। और भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करिए, वो भी डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू।